गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे कुछ आईटी जार्गन्स के बारे में आपके चैप्टर में डिस्कशन किया था। हम लोग ये आपका चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने आपके आईटी जार्गन्स डिस्कस किए थे सिंटैक्स तक के। मैं इन चारों को एक बार और दिखा देता हूँ। सिग्नल प्रेसिजन का मतलब होता है किसी एक वर्ड को यूज़ करना, एंड डबल प्रेसिजन का मतलब होता है एक से ज़्यादा वर्ड का यूज़ करना। फिर मॉड्यूलस, ये आपका एब्सोल्यूट नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड सिंटैक्स होता है आपका अरेंजमेंट, किस वे में आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लिखा जाएगा। अब आइए हम लोग की हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, की हाइलाइट्स में क्या है। की हाइलाइट जो है, अ कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से ही जानते हैं। ये वो लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स राइट करने में एंड डेवलप करने में, सॉफ्टवेयर्स को लिखने में, सॉफ्टवेयर्स को बनाने में एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डेवलप करने में। जिन कंप्यूटर लैंग्वेज का हम लोग हेल्प करते हैं, लेते हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं स्टूडेंट्स आपकी, उन्हें मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं स्टूडेंट्स, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब हर एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो होगा, हाई लेवल लैंग्वेज जो आपने प्रोग्रामिंग की होगी, वो किसी भी मशीन पर सेम चलेगी। द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स आर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। कंप्यूटर The two types of computer translators are interpreter and compiler. ये वो ट्रांसलेटर्स एंड ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। फिर है द इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। जो भी आप कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर्स सेव करते हो, जो भी आप मेमोरी में स्पेस लेते हो, वो किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स? वो होती है 0 और 1 के फॉर्म में। ये क्या होता है? 0 और 1 की जो फॉर्म होती है, ये कंप्यूटर इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। और जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का काम होता है, वो यही होता है, जो हमने सोर्स कोड लिखा है उसको कुछ 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करता है। फिर है आपका क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन। जो आपकी क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग है वो बेस्ड होती है ओरिजिनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक में। जो आपकी क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी किस पर बेस्ड है? मेनली बेसिक पर बेस्ड है। फिर आपका इन द क्यू बेसिक एडिटर यू कैन राइट, एडिट एंड डीबग प्रोग्राम। राइट का मतलब स्टूडेंट्स आप अपने कमांड लिख सकते हो। फिर है आपका रन का मतलब, एडिट का मतलब अगर आप उसमें कोई चेंजमेंट्स करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका रन, आप अपने प्रोग्राम को जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको चला कर देख सकते हो। फिर आपका जो एडिट है, डीबग है। डीबग में जब आप रन कराएंगे तो आपको अगर कुछ एरर्स आपके प्रोग्राम में होती हैं तो वो देखने को मिलेगी एंड उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर है द एलिमेंट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्यू बेसिक प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कीवर्ड, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एक क्यू बेसिक के क्यू बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं कुछ कैरेक्टर्स, कीवर्ड्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट। फिर है कीवर्ड्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग या फिर जो कोई कमांड पहले से ही डिफाइंड हो। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कोई एक परफेक्ट वैल्यू, नंबर्स जैसे कि। फिर है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी आपके कैरेक्टर्स ही होते हैं। कैरेक्टर्स की हेल्प पे हम वेरिएबल का नेम डिसाइड करते हैं। फिर है आपका ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स होता है।
वेरिएबल ऑपरेटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।